राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। सब सुख सहित सुख ना दुख दो, लगत सबके लगत न लागे को। निरंजन रंजन सबके रे, सब ते दूरी सबनि मिलि घेरे। महामहिम करुणा समुद्र कृपा अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उनका पावन प्रसंग चल रहा है। पूर्व में सुना श्री स्वामी जी ने श्री आसुधीर देव जी महाराज से नाम प्रदान लिया। सबके साथ रहते हुए भी सबसे दूर, ऐसी विलक्षण अवस्था। सबके सामने होते हुए भी सबसे दूर है। सबसे बातें करते हुए भी किसी से बातें नहीं कर रहे। एक अद्भुत स्थिति है जो केवल प्रभु की अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है। अपने आप को दे देने पर प्राप्त होती है। जब तक अपना आपा है तब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त होती। जिसने अपन को दे दिया उसे ये प्राप्त हो जाती है। सबते दूरी सबन मिली घेरे। नित्य श्री महाराज जी करुणा करके दर्शन, सेवा का अवसर। कोरोना का काल था प्रारंभ में, तो एकदम एकांत प्रातकालीन ही 3-4 बजे श्री महाराज जी कृपा करके आ जाते थे पैदल। अब उन्हें तो कोई परवाह किसी की नहीं, बेपरवाह। और जो सोए हुए उन्हें जगाते हैं, बाहर से भी और अंदर से। जीव विषय में सो रहा है तो ये गुरु टेर कर जगाते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ना, सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। मैं विषय मंदिर में सो रहा था तो गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी ने कृपा करी और मुझे जगा दिया। ऐसा जगाया कि अब तो व्यास विलास बिलोकत सुख नारद मुनि गाया। ऐसा जगा दिया। तो गुरुदेव बाहर से भी और भीतर से भी जगा। ऐसी स्थिति प्रदान करने के लिए जो
बड़ी ही दुर्लभ है। इस बात का पता तब चलेगा जब वस्तु की अनुभूति हो जाएगी ये कितनी दुर्लभ है, क्योंकि अपने जनों को बड़ी सहजता से प्राप्त हो गई है। आपको सत्य कहते हैं, एक गुरुजनों की बात, और जो देख रहे हैं, ये राधा नाम बड़ा दुर्लभ है, ये प्रभु के चरणों का आश्रय बड़े दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। केवल भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई, इसलिए पुलकित रहना चाहिए इस बात से कि मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। नाचना चाहिए इस बात से, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। तो विचार करो कितनी अहेतु कृपा है प्रभु की। हमें सहजता से नाम सुनने को मिल रहा है, हमें चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। चलते फिरते श्री प्राण प्यारे का नाम सुनने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, कहने को मिल रहा है, कोई रुचि नहीं है, कोई भाव नहीं, तब भी सुनने को मिल रहा है। आप गुस्से से भी किसी को बोलोगे ना, किसी का नाम लोगे तो भगवान नाम ही निकलेगा। इतनी कृपा हेतु की है। और विशुद्ध कृपा, संसार में कितने जीव हैं, हमें भगवान ने अपने विशुद्ध मार्ग में लगा लिया, विशुद्ध प्रेमी जनों का संग दे दिया। ये बहुत बड़ी दुर्लभ बात होती है, बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। विशुद्ध मार्ग मिल जाना, विशुद्ध भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग मिल जाना, विशुद्ध उपासना में चलने की प्रेरणा मिलना, ये बड़ी कठिन बात है। वरना देख लो, दृष्टि उठाकर संसार में क्या खेल हो रहा है। स्पष्ट भागवत जी में वर्णन है कि वेशधारी सब पाखंडी हो जाएंगे, भगवान की जिन पर अहेतु कृपा है वही केवल बच सकते हैं, वरना प्राय इस वेश की आड़ में पाखंड का बोलबाला हो जाए। फिर ऐसे समय में हमें भगवान ने अपने विशुद्ध महात्माओं का संग दे दिया, अपने मार्ग पर चलने की रति प्रदान कर रहे हैं, उत्साह प्रदान कर रहे हैं, अहेतु की कृपा। स्पष्ट आप देख लीजिए, आपके मित्रजन जो पूर्व में थे या आपके परिवारीजन, और अपने ऊपर आप देखिए क्यों आपको निकाला, तो एक ही बात आएगी, केवल हेतु की कृपा। इसीलिए पूरे जीवन की सार बात इतनी रह जाती है, बड़ी कृपा है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के मुख से बस इतनी बात रह जाती है, बहुत कृपा है। श्री राम शर्मा जी महाराज, बड़ी अच्छी लगती है उनकी बात। थोड़ी थोड़ी देर में बुला के कहते, सुनो एक बात बताएं, हाँ बहुत कृपा है। फिर थोड़ी देर बाद बुलाते, बाबा तुमसे क्या कहें, बहुत कृपा है। अंतिम अवस्था है और सुन रहे हैं, बस बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, मुख पे वैसी प्रसन्नता। ये बात पूरे जीवन की रह जाती है। महाराज जी के जीवन की सार बात है, अहेतु की कृपा है, बड़ी कृपा है। बस इस कृपा को स्वीकार करें। कैसे होगा अनुभव? हर समय देखते रहें कैसा मेरा जीवन था, आज मुझे कहाँ लिए जा रहा है। भले मुझे अनुभव नहीं हो रहा, पर मेरे ऊपर बहुत कृपा है। प्रभु कहाँ हूँ, प्रभु मेरे हैं, तो आप देखोगे कैसे जीवन का उत्थान होता है, कैसे जीवन एक आनंद में बनता है। जैसे विशुद्ध कृपा है प्रभु की, बहुत दुर्लभ कृपा है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो श्री महाराज जी जगा रहे थे जो सो रहे थे, बाहर से भी भीतर से भी। ये केवल भगवत अनुरागी महापुरुषों के द्वारा ही संभव है, और किसी के द्वारा नहीं। देने वाले जब उदार हैं तो अपने जन को क्यों परेशान होना, हमें तो और उत्साहित होना है कि वो देने के लिए तैयार है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है। हम इस लायक नहीं है पर वो देने को तैयार है, बिल्कुल। झोली भी नहीं तो कुछ वैसे आप दे देना, वो हाथ पकड़ के दे दें। ऐसे आता है कि हम तो अपात्र हैं, हाँ कोई बात नहीं, इस पात्र को रस समुद्र में फेंक देंगे, अब ना पात्र की जरूरत है ना पात्र की जरूरत है, वो फेंक गया समुद्र में, डूब गया। और इसमें जो डूबा सो उछरा नहीं। ये ऐसा समुद्र है, एक बार जो डूबा फिर नहीं उछलता। तो सबके साथ रहते हुए भी सबसे दूर, कोई महाभाग्यशाली ही ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है, और कोई महाभाग्यशाली इसको जान पाता है। सुंदर शरद ऋतु, एक दिन की बात है, श्री स्वामी जी महाराज भावमग्न अवस्था और मानसरोवर के लिए चले जा रहे हैं। पीछे पीछे श्री विट्ठल बुलदेव जी तो छाया की तरह ही रहते थे, संग संग चले जा रहे हैं। और संग में श्री गंगाधर जी पिताजी और गुरुजन जी विट्ठल बुलदेव जी के पिताजी और इनके मित्र
जपना, भगना, भीला जी, ये साथ साथ हैं। अब श्री स्वामी जी महाराज तो एकदम भाव में मग्न है, चले जा रहे डूबे हुए। मानसरोवर पहुंचे, अत्यंत सुंदर वन, कुसुम समूह पे रस लोभी भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। सरोवर के तट पर हरी हरी दूब बिछी हुई है, सुंदर कोमल घास है, मानो मखमल की बिछैया बिछी हुई हो, ऐसी सुंदर शोभा है। अरे भागे रहो, जब करुणा भरी दृष्टि होगी ना, यहाँ कृपा से होता है, यहाँ करने से कुछ नहीं होता। यहाँ प्रेम दरी चीजों का बहु सहज कृपा खुल जाए। कभी भी अपने हृदय को ना निरुत्साह नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। इस बात को गांठ बांध लीजिए, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, ठीक हैं, प्रभु के हैं, कभी निरुत्साह ना करें। होगा, हमारे प्रभु हैं, हमारी श्री जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, संतजन हैं, वो परम उदार हैं, निश्चित सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी निरुत्साह तो हृदय में होना नहीं चाहिए। निरुत्साह होगा ना तो मन विपरीतता दिखाने लगता है, उसको लगता है इतने दिन हो गए, ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। अरे कुछ नहीं करना, राधा राधा करो, आनंद से प्रभु का नाम रटन करो और निश्चित रहो प्रभु सब ठीक कर देंगे। बेपरवाह रहना चाहिए। आप देखना उसी समय मन ठीक हो जाएगा, उसी समय हृदय की सब वृत्ति ठीक हो जाएगी। अनुकूल से संकल्पा शरणागति का पहला लक्षण है। अनुकूल से संकल्पा प्रार्थकूल से वर्जनम द्वितीय शरणागति का लक्षण। विपरीत भावना का त्याग कर दे, कोई विपरीत भावना नहीं। प्रभु हैं, क्या चिंता करना है, जीवन उनको समर्पित है, जैसा बनना है भजन कर रहे हैं, जितनी सामर्थ्य लगे हुए हैं बस, और बाकी पूर्ण भरोसा प्रभु के ऊपर रहे। आप देखें बढ़ते चले जाएंगे, बड़ा आनंद का अनुभव है इसी में। निरुत्साह तो कभी नहीं होना चाहिए, कैसी भी अवस्था हो, कभी भी निरुत्साह ना हो। नहीं हो पा रहा तब भी निरुत्साह ना हो। मेरी श्री जी हैं, क्योंकि हम अनंत के बल से संपन्न हैं, अपने बल से संपन्न नहीं, अनंत के बल से संपन्न है। निश्चित सब ठीक हो जाता है। तो भरोसा करें, मुझे ये शोभा देखने को मिलेगी, इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। कैसे? हरि कृपा से, गुरु कृपा से। दृढ़ भरोसा है, मेरी सामर्थ्य नहीं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है वही मुझे आगे ले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। जो बन रहा है बने, नहीं बन रहा तो नहीं बने, प्रियाजू हैं, श्री जी हैं, बस आप देखो क्या हृदय में होता है, उसी समय चिंतन बनने लगेगा श्री जी का भी ना, उसी समय उतरे, क्योंकि जुड़ गए ना। इसी को भगवान कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं जो मुझे भजता है प्रेम पूर्वक, मेरे भरोसे है, तो बस मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और भगवान जब प्रदान करते तो फिर क्या चिंता रह गई, उसमें कचाई नहीं होती। भगवान की सब कार्य पूर्ण होते हैं। श्री स्वामी जी महाराज उस सुंदर बिछी हुई घास पर बैठ गए। वन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है और पीछे घेर कर अर्धचंद्राकार श्री विट्ठल बलदेव जी और परिकर विराजमान हो गया। हृदय में परमानंद छा रहा है। स्वामी जी महाराज स्वयं विराजमान है, उनका हृदय श्यामा श्याम को दुलार करते हुए सबके हृदय में परमानंद छाया हुआ है। सबकी मन बुद्धि पंगु हो रही है। एक अनिर्वचनीय आनंद जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो सबको प्राप्त हो रहा है। विट्ठल बलदेव जी ने विचार किया कि स्वामी जी बड़े कृपालु हैं, इस समय उनसे विनय करनी चाहिए, वे जरूर कृपा करेंगे। और उठ के सन्मुख बैठ गए। तो सबके भी हृदय में थोड़ा बल आया और वे भी सन्मुख जाके हाथ जोड़कर बैठ गए। पिताजी भी हैं और सब बड़े जन हैं। श्री विट्ठल बलदेव जी ने प्रार्थना करी, कमल दल लोचन, आपने प्रकट होकर सच्चिदानंद में निज सखी स्वरूप का दर्शन मुझे कराया था। जिस समय आप प्रकट हुए उस समय अपने सखी स्वरूप का मुझे दर्शन कराया था, तथा उसी स्वरूप से आपने पिताजी और परम से नहीं जपना, भगना, भीला इन सबको पूर्व जन्म में दर्शन दिया था। जो ऋषि रूप में थे तब दर्शन दिया था और वरदान दिया। उसी के अनुसार अब आप हम सब पर कृपा करें, विमल रूप का दर्शन कराएं, अपने उस सहचरी स्वरूप का दर्शन कराएं और हमें नित्य विहार में प्रवेश कराएं, नित्य विहार रस का पान कराएं। आपका अवतरण इसीलिए हुआ है। बहुत विनय युक्त वाणी से श्री विट्ठल बलदेव जी प्रार्थना करने लगे, बहुत विनय युक्त। स्वामी जी महाराज मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर कहा, विपुल तुमने सत्य बात कही,
मेरा अवतरण इस समय अपने स्वरूप में विराजमान है, मेरा अवतरण ही इसीलिए हुआ है। जाओ तुम सब बाण सरोवर में स्नान करके आओ, आज्ञा दी। सबके हृदय में बड़ा आनंद, और तत्काल आज्ञा को सिरोधार्य करके सब मानसरोवर में स्नान करके आए। ध्यान से देखते जाना, बस हमें अपनी बात पकड़नी है। प्रसंग तो है जो है, हमें अपनी बात में रहना है। सब स्नान करके आए और स्नान करके आके स्वामी जी के सामने तिलक स्वरूप धारण करके बैठ गए। स्वामी जी ने सबको युगल मंत्र प्रदान किया। अभी स्वयं अभी विरक्त नहीं हुए हैं, लेकिन इस समय भाव में विराजमान, अपने स्वरूप में स्थित हैं। स्वामी जी ने, अच्छा ये महापुरुष जन केवल एक व्यवहार का निर्वाह करते हैं, ये तो नित्य सिद्ध हैं, इनको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी जी ने सबको मंत्र प्रदान किया, और जो ही मंत्र प्रदान किया तत्काल त्रयमूर्ति सहित श्री वृंदावन धाम का दर्शन उनके नेत्रों गोचर होने लगा। वो देखने लगे, सबने प्रत्यक्ष देखा। एक मूल स्थूल लो, द्वैस्कंद समवैस, सेवत सखी सघन सवे, जानि समो जस जैस, वरस परस सुख सिंधुरत सत, बिन पर से दुख द्वंद, ये दोए कहे न सह परे, आनंद के धो दृढ़ फंद, देगल वाहि रहे परस्पर, चिबुक टक टोहे, चिबुक टटोहे, फूलन की बनमाल, एक पहिरे जन दो हैं। युगल सरकार परस्पर चिबुक को पकड़े हुए हैं और एक ही बनमाला दोनों युगल सरकार पहने हुए हैं। ये नेत्र गोचर हो रहा है। जहां जो झांकी ले, तहां हुए दिखे सन्मुख, नागर परम विचित्र, देत सखियन सर्वस सुख। समस्त सहचरी जन अपने नेत्रों के दोनों से इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। जहां जहां भी जो सखी खड़ी हुई है, उन्हें ये झांकी अपने समीप ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि बीच में सखी आ गई, अभी वो ऐसा नहीं। जहां जो झांकी ले, तहां हुए दिखे सन्मुख, नागर परम विचित्र। ये विचित्र युगल सरकार, देत सखियन सर्वस सुख। सखियों ने अपना सर्वस्व इनके चरणों में वार दिया है, तो युगल सरकार सर्वस्व सुख प्रदान इन सखियों को करते हैं। ये इनको सुख पहुंचाने के लिए प्रिया प्रीतम जो भी लीला करते हैं, सब सखियों को सुख प्रदान करने के लिए। और सखियां वही करती हैं जिनसे युगल सरकार को सुख मिले। रीझ बेलैया लेह, दुहू कर अंगुरी फोरे, राई नौन उतारे, रसिक भगवत तृण तोरे। हृदय इतना आनंद से भरा हुआ है युगल सरकार के प्रेम के कि अब सहन नहीं हो रहा। बस बार बार विधाता से अंचल पसार के मांगती हैं, जोड़ी अविचल रहे, इसको किसी की नजर ना लगे। बलैयां लेती हैं, अपनी उंगलियों को चटकाती हैं, राई नौन उतारती हैं। कैसा अद्भुत सुख है सखियों का। युगल सरकार परस्पर खेल रहे हैं और सखियां इस सुख को देख रही हैं। और इस शोभा को श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से समस्त रसिक जन जो स्वामी जी के समीप में वे देख रहे हैं और तिनका तोड़ रही हैं, बलिहारी जाती हैं, इन्हें किसी की नजर न लगे। दंपति वदन विलो की, बारिता पर जल पीवे, प्राण निछावर करे,
कहे जोड़ी चिरजीवे, कहे जोड़ी चिरजीवे। नेत्रों से युगल सरकार की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं, जल वार कर पीती हैं और बार बार अपने जो प्राण न्योछावर हो चुके हैं उनको पुनः पुनः न्योछावर करते हैं। जैसी देखत हरिवंश आले निर्तनी सुधंग चाल, वारी फेर देत प्राण देह सोदुरी। बार बार जो प्राण उन्हें समर्पित हैं, अब कुछ समझ नहीं आता, उन्हीं प्राणों को न्योछावर कर रही हैं और हाथ उठाकर आशीष देती हैं, युगल सरकार आप ऐसे ही सुखी रहो, आपको किसी की नजर ना लगे। बलि जाऊं निरखी मुख माधुरी, बलि जाऊं निरखी मुख माधुरी। आज निकुंज विराजती श्यामा, शोभा सिंधु अगाधुरी। बलि जाऊं निरखी मुख माधुरी। बलिहारी जाती हैं, श्यामा श्याम की शोभा को देखकर अपने नेत्रों को सफल करती हैं, बार बार आशीष देती हैं, जोड़ी चिरंजीवी हो। देत आशीष निरखी जुवती जन, जिनके प्रीति न थोड़ी। जय श्री हित हरिवंश विपिन भूतल पर, संतत अविचल जोरी। आस पास सहचरी सुघर रस भीनी सोरा, गौर श्याम अभिराम रूप गुण वैस किशोरा। बसु गौरी बसु श्याम तत्सुखी हुए दुहूर, गौरी सेवे श्याम श्याम गौरी चित चोरे। छत्र चवर विजनादि बसन भूषण सिंगार, छवि सभी भोजन पानी पान, आरसी मुख देखन छवि। बीना बेनु रवाब पीक दानी सुख सज्जा, सतरज चौपर खेल खिलावे विगलित लज्जा। ये शोभा का दर्शन करना, अपने को भी होगा, दृढ़ भरोसा रखें, निश्चित होगा। जैसा चिंतन वैसी अनुभूति, जैसी स्वीकृति वैसी अनुभूति। आप विचार कर लो, मुझे कैसे, ये नेगेटिविटी नहीं, ये प्रतिकूल चिंतन नहीं, दृढ़ भरोसा रहे। हम किसी योग्य नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमें स्वीकार किया है वो कृपा करेंगे। ऐसी सखीजन जो सेवा करती हैं, बिजना लिए हुए हैं, चवर लिए हुए हैं, बेणु बजा रही हैं, रवाब बजा रही हैं, सुंदर संगीत बजाकर श्यामा श्याम को सुख पहुंचा रही हैं, हमें भी ये सेवा मिलेगी, हम भी उनके समीप जाएंगे, वो करुणा करके हमें स्वीकार करेंगे। स्वीकार किया है, बस दृढ़ भरोसा रखें। छके जुगल छवि वारुणी, डसे प्रेम वर व्याल, नैन न पर से गारुणु, देखि दुहुन को ख्याल। आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धनी धनी दो नैन। अब बस भगवत रसिक अनन्य के धनी धनी दो नैन, ये नेत्र धन्य हो जाएंगे। तभी इनकी सार्थकता है, तभी ये धन्य जब श्यामा श्याम को देख ले। उससे पहले कहीं राजी ना हो, कुछ देखने का उत्साह नहीं होना चाहिए नेत्रों में, कहीं भी राजी ना हो, बस प्रभु को देखना है। वो इतना ही चाहते हैं, तुम बस उनको चाहो, वो और कुछ नहीं चाहते, तुम इन्हें चाह लो बस।
वो चाह से मिल जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अर्थ चाहिए और भी बाहुबल चाहिए, लेकिन हमारे प्रभु हृदय में दैन्यता और प्रबल मिलन की चाह, इससे रीझते हैं और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मिलना चाहो, उससे वो मिल जाते हैं। ऐसी शोभा का उन सब रसिक महापुरुषों ने दर्शन किया, हृदय परमानंद से भर गया। श्री दर्शन करते करते श्री ललिता जी ने अब आज्ञा करी, तुम ग्रह उदित भयो मम रूपा, लखी हो नित्य विहार अनूपा, या सर बर तट नित प्रति आवो, विधिवत युगल मंत्र जपी जावो। प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। फिर ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं जो परंपरा में प्रेमी जन आश्रित होंगे, इस उपासना को स्वीकार करेंगे, उनके लिए आज्ञा करें, क्योंकि उन्हें तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं लखियों नित्य विहार अनूपा, और यहाँ दर्शन हो ही रहा है। तो इसका एक ही है, जो आश्रित जन है, रसिक जन है, प्रेमी जन है, जो इस रस के लोलुप हैं, जो इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए श्री ललिता जी आज्ञा कर रही हैं। इस सरोवर के तट पर नित्य प्रति आओ और खूब सावधानी पूर्वक इस मंत्र का जप करो। आगे उस परंपरा में है श्री स्वामी जी की में, भले 32 लाख जप करी हो, तब उर सहचरी भाव जुधरी हो। 32 लाख युगल मंत्र का जप वहां श्री स्वामी जी की परंपरा में एक विधान है, एक सिद्धांत है। प्रभु एक नाम में भी रीझ जाएंगे। जहां दैन्य होके पुकारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, इसी में प्रभु रीझ जाएंगे। अजामिल जी का पूरा जीवन देखो, और अंत में पुत्र के बहाने पुकार रहे हैं नारायण नाम, और भगवत पार्षद तत्काल प्रकट हो गए। एक नाम में भी भगवान तार सकते हैं, उनके लिए कोई विधान नहीं, पर उपासना एक सिद्धांत स्थापित यहाँ कर रहे हैं। तब और सहचरी भाव जो धरियो, तुम्हारे हृदय में जब इस मंत्र का रटन करोगे तो निश्चित सहचरी भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। मंत्र के प्रभाव से सबसे पहला कार्य होता है हृदय की मलिन वासना का नाश होने लगता है, और गुरु चरणों में दृढ़ रति प्राप्त हो जाती है। मंत्र के जप से हम अपने गुरुदेव के चरणों में कैसे प्रेम करें? आप जितना मंत्र जप करेंगे, आप जितना नाम जप करेंगे, बिना प्रयास के गुरु चरणों में रति होने लगेगी। और कहीं भी किसी वैष्णव का अपराध करेंगे, आप निश्चित मानिए गुरु के प्रति भाव बिगड़ जाएगा। तो दैन्य होकर सबको प्रणाम करते हुए हमें अपनी बात बनानी है। निरंतर मंत्र का जप करें, इससे पहला कार्य होगा गुरु चरणों में दृढ़ रति प्रकट हो जाएगी। फिर प्रिया प्रीतम और गुरुदेव में दो भाव नहीं रहेंगे, आने लगेगी यही साक्षात श्यामा श्याम है। और जैसे जैसे हृदय इस योग्यता को धारण करेगा तो दिखने लगेगा मेरे युगल सरकार गुरुदेव के रूप में विराजमान है। और फिर जैसी लगन, जैसी उत्साह वृत्ति, वैसा फल। जैसे आपके हृदय की धरा वैसा। भगवान हेतु की करुणा में है, किसी क्षण कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं के भरोसे रहें, और जैसा अपने गुरुजन कह रहे हैं वैसा अपने को चलना है। मोह प्रसाद बन बपु बिस्तरी हो, प्रेम सुंदु अद्भुत सुख तरी हो। मोहन अनुगत सखियन में रही हो, नित्य विहार सार सुख लही हो। सब मिल शीस चरण तरनाए, यह बिट्ठल जुत विपुल कहाए। सबने श्री ललिता जी के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा को सिरोधार्य किया। सब बड़े आनंद में, क्योंकि अब दिव्य अनुभूति हो गई। श्री स्वामी जी का दर्शन हो गया। मानसरोवर के तट पर स्वामी जी ने इन सबको मंत्र प्रदान किया और प्रत्यक्ष नित्य विहार का दर्शन कराया, और गुरु की महिमा का वर्णन किया, रसिकों की महिमा का वर्णन किया, अपने सजाते रसिकों के संग की महिमा का वर्णन किया, श्यामा श्याम की नित्य केली का गायन किया। हृदय के समस्त भ्रम मिटा दिए। विशुद्ध हृदय श्यामा श्याम के अनुराग से भरा हुआ। सब ने अपने हृदय में दास्ता स्वीकार करके स्वामी जी के चरणों की बार बार उनकी सेवा के लिए उत्साहित होने लगे। फिर स्वामी जी मानसरोवर से अपने स्थान के लिए आए और यहाँ से सीधे निधिवन राज गए। निधिवन राज में जाकर गुरुदेव श्री आशुधीर देव जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करें।
देखते ही स्वामी श्री आसुधीर देव जी महाराज ने कहा स्वामी जी को कि जय हो स्वामी जी महाराज जी। और उन सबसे जो परिकर था, रसिक परिकर, उनसे कहा श्री स्वामी जी ने आप सबको अपना लिया, गुरुदेव हैं, पर इस स्वामी जी ने तुम सबको अपना लिया। चिरकाल से तुम्हारे हृदय में जिस वस्तु की आशा थी वो तुम्हें प्रदान कर दी। श्री स्वामी जी महाराज ने बार बार बलिहारी जाते हैं। आज तुम्हारे अनंत जन्मों की कामना पूर्ण हो गई। जन्म जन्म तुमने जो साधन किया उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया। फिर स्वामी जी ने संकोच बस होकर अपने नेत्र नीचे कर लिए। समस्त रसिक परिकर ने श्री आसुधीर देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने प्रणाम किया और प्रार्थना करी, प्रभु मुझे अब अच्युत कुल का वेश प्रदान करें, अर्थात विरक्त वेश प्रदान कर दीजिए। इस समय स्वामी जी की अवस्था 25 वर्ष की हो चुकी है। श्री गुरुदेव ने कहा बिल्कुल ऐसा ही, सुअवसर मिलने पर तत्काल हम आपको सुंदर वेश प्रदान करेंगे। स्वामी जी का प्राकट्य राधाष्टमी को हुआ, तो उनके कुछ अंतराल में ही राधाष्टमी आने वाली थी, तो गुरुदेव ने कहा बस बिल्कुल बिल्कुल। तो राधा अष्टमी के दिन ही श्री आसुधीर देव जी महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज को विरक्त वेश प्रदान किया, राधा अष्टमी को वेश धारण कराया। उस समय उनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी थी। आसुधीर देव जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया श्री स्वामी जी महाराज ने और बार बार अपना आत्मसमर्पण करने लगे। स्वामी जी महाराज का भाव घर जाने का नहीं, वहीं, क्योंकि अब विरक्त हो गए, अब वापस नहीं जाना, तो वहीं रुक गए। फिर जो समस्त परिकर संघ था, श्री गुरुजन जी, श्री गंगाधर जी, जपना जी, भीला जी और भगना जी, और भी कुछ रसिक महापुरुष थे, और श्री विठल विपुल देव जी थे, तो सबने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वे वापस हो गए। श्री विठल विपुल देव जी वापस नहीं आए, क्योंकि वे तो छाया की तरह पूरा जीवन उनके साथ रहे। आप विरक्त वेश दो मत दो, हम आपके, सब सार की सार बात है, अद्भुत बात है, सर्वोपरि बात है। वेश भी ले लिया, मंत्र भी ले लिया, लेकिन वो क्या चाहते हैं ये बात नहीं ली। फिर खास बात है, आप जिससे प्रसन्न हो, आपको अच्छा लगता है तो हम कोट पैंट पहन के रहेंगे, आप बताइए कैसे आप रीझोगे? मेरे हृदय की बस बात आपकी प्रसन्नता है। अच्छा, मुख्य बात भी है, ये एक परंपरा के अनुसार प्राप्त है, लेकिन मूल बात जो शरणागति की बस इतनी है। आप बताइए कैसे रीझे? आप जिसमें राजी हो वही हम करें। आपकी राजी ही मेरी, तेरी रजा में ही, तेरी राजी में ही मेरी रजा है। आप बताएं जिससे प्रसन्न हो। तो विठल विपुल देव जी ने कोई ऐसे बाहर से, इसमें वर्णन नहीं है, हो सकता है रसिकों के पास हो, अभी हमें नहीं मिला बाहर से कोई ऐसा कि विरक्त वेश या कुछ। वो तो स्वामी जी की निज मानो छाया ही है, साथ साथ ही रहते, बस स्वामी जी की सेवा से मतलब, और प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, भजन करके हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, हम इस अनात्म संसार से पूर्ण प्रभु की प्राप्ति कर लें, बस जीवन की सार बात यह है। लेकिन ये जीवन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी कहने पर ऐसे हृदय की बात नहीं है कहीं भी, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरुदेव को जिससे प्रसन्नता मिले, इसलिए को एक बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, वो जिस पे कृपा कर दें उसी के हृदय में आती है। तो श्री विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी के समीप ही रह गए, वे वापस नहीं गए। और फिर इनके आगे इनके सुंदर स्वरूप का वर्णन श्री भगवत ऋषि देव जी कर रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा का, सुंदर रज तिलक बाल बांकी भ्रुकुटी विशाल, इसका अपने जन आगे श्रवण करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।